दलित उत्पीड़न की कई खबरें हम पढ़ते हैं। भारत के कोने कोने से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ना जाने कहां से हमें दलित उत्पीड़न की ऐसी घटनाओं के बारे में पता चलता है जिसे सोच के रूह कांप जाती है। आजादी के इतने सालों बाद भी हम आज आपको दलित उत्पीड़न की उन खबरों के बारे में बताएंगे जो आज 2026 में 24 घंटे के अंदर बीती हैं और जो देश की सच्चाई को उजागर करती है, जमीनी हकीकत को उजागर करती है कि संविधान लागू होने के बाद भी हम अपने अधिकारों का हनन कैसे कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां एक स्कूल में जबरन धर्म परिवर्तन कराने और दलितों के साथ दुर्व्यवहार करने का खुलासा होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ये घटना जबलपुर के कंटगी थाना क्षेत्र के सेंट अलोयसियस स्कूल में घटित हुई है। इस खबर के सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया। दरअसल स्कूल में काम करने वाले एक दलित कर्मचारी ने हिंदू संगठन को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी थी कि सेंट ओलेसियस स्कूल एक ईसाई मिशनरी स्कूल है जहां वो कई सालों से काम कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके साथ जातिगत रूप से भेदभाव किया जा रहा है और साथ ही उस पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया जा रहा है और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी भी दी जा रही है। इसके बाद हिंदू संगठनों ने स्कूल के बाहर उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया, जमकर तोड़फोड़ मचाई। बढ़ते हुए हंगामे को देखकर पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और उन लोगों ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। साथ ही इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच करने का भी आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि स्कूल में इस तरह का व्यवहार सामने आने के बाद सरकार इस तरह के स्कूलों के साथ क्या एक्शन लेती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से सामने आया है, जहां दलितों के लिए एक नरक बदता जा रहा है। वादे तो बहुत हुए लेकिन अब धरे के धरे रह गए। न न्याय मिलता है और न ही कोई सहारा। जी हां, ताजा मामला लखीमपुर खीरी के नीम गांव थाना क्षेत्र का है, जहां पहले एक 15 साल की मासूम नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद जब मामला पुलिस थाने पहुंचा तो लोक लाज के डर से उसने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। दरअसल 5 जुलाई को लड़की की मां ने पुलिस को तहरीर दी थी कि दूसरे समुदाय से आने वाले आरोपी महबूब ने उसकी अनुपस्थिति में उनके घर में घुसकर उनकी 15 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू की तो पता चला कि दोनों के बीच 2 साल से प्रेम संबंध था और दुष्कर्म की बात पर पीड़िता मुकर गई थी। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आई और एफआईआर दर्ज की तो उसने सारी सच्चाई बता डाली, जिसके बाद पुलिस ने गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। वहीं लड़की ने क्या क्यों की और मौत का क्या कारण था उसकी जांच भी जारी है। अब देखना यह होगा कि खुदकुशी की असली वजह क्या है। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने तमाम अटकलों के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में छात्रों को समर्थन देने के लिए वहां का दौरा किया। इससे पहले सीजीपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने नगीना सांसद आजाद से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और उन्हें आने का न्योता दिया, जिसके बाद आजाद ने जंतर मंतर पर आने का वादा किया। करीब शाम को 4 बजे वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक भी वहां पर पहुंचे, जिसने इस आंदोलन में एक जान डाल दी। बता दें कि आजाद ने कुछ दिन पहले ही आंदोलन कर रहे छात्रों के लिए कहा था कि उन्होंने तो केवल सच्चे मन से न्याय के लिए आंदोलन शुरू किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सरकार उनके आगे झुकेगी या नहीं, क्योंकि वो अभी इन दाव पेचों से अनजान है। करीब 15 दिन से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने वाले छात्रों की मांगों को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में देखना होगा कि आजाद के जंतर मंतर पहुंचने के बाद इस आंदोलन में क्या क्रांति आती है और क्या सरकार अब नींद से जागेगी या नहीं। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से सामने आया, जहां कुशवाहा समाज से आने वाले एक किसान मोतीलाल कुशवाहा की जमीन हड़पने के लिए बागेश्वर धाम प्रमुख कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग और उसके साथियों ने जानलेवा हमला कर दिया। यह घटना छतरपुर जिले के राजनगर थाना
थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव की है। किसान मोतीलाल कुशवाहा ने बताया कि उनकी जमीन को हड़पने के लिए काफी लंबे समय से शालिग्राम गर्ग उन्हें तंग कर रहा था, जिसके बाद किसान ने लिखित में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे गुस्साए शालिग्राम गर्ग और उसके साथियों ने मोतीलाल कुशवाहा पर दिन दहाड़े गोली चला दी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए और उनके इलाज चल रहा है। वहीं इस मुद्दे पर भीम आर्मी चीफ ने मध्य प्रदेश सरकार को घेरा है। तो वहीं मध्य प्रदेश भीम आर्मी के स्टेट प्रेसिडेंट सुनील आस्ते ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया और उसके खिलाफ एनएसए सहित कठोर कार्रवाई कर फैसला नहीं किया गया तो भीम आर्मी बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन करेगी। वहीं उन्होंने मोतीलाल कुशवाहा को कानूनी सुरक्षा देने की भी मांग की है। बता दें कि शालिग्राम गर्ग पर अभी कुछ वक्त पहले भी एक दलित शादी में घुसकर हंगामा करने और महिलाओं के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया था, लेकिन रसूख के कारण उस वक्त उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना यह होगा कि अब भी दलित परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला महाराष्ट्र के सांगली से है, जहां मशहूर गायक और संगीतकार पलाश मुच्छल द्वारा जातिवादी दुर्व्यवहार और धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई है, जिसके बाद अब पलाश की गिरफ्तारी की संभावना तेज हो गई है। बता दें कि 4 मई 2026 को पलाश के एक दोस्त विज्ञान माने ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि 2023 में पलाश ने उनसे 25 लाख रुपए फिल्म निर्माण के नाम पर लिए थे और वादा किया था कि वो बदले में 40 लाख लौटाएंगे, लेकिन उसे लौटाए ही नहीं, जिसे लेकर 22 नवंबर 2025 को सांगली आष्टा के एक टोल प्लाजा पर शाम को करीब 6:30 बजे दोनों में बहस होने लगी। ये बहस इतनी तीखी हो गई कि पलाश ने विज्ञान को जाति सूचक शब्दों को कहकर अपमानित कर दिया, जिससे नाराज होकर विज्ञान ने पलाश के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। उसके बाद उनकी टीम ने अग्रिम जमानत की याचिका डाली थी, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया था, लेकिन बावजूद उसके पलाश ने जांच की समर्थन नहीं किया, जिससे नाराज सांगली कोर्ट ने दूसरी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है और वहीं पलाश की टीम अब इस मामले को अपर कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रही है। क्या अपर कोर्ट पलाश को जमानत देगी या फिर निचली अदालत का फैसला बरकरार रहेगा? इस मामले से तो ये साफ हो गया है कि भले ही कोई सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, जातिगत अपमान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।